हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आज आप सबों के बीच सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हूं। 2021 फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चंस पेपर यानी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हूँ। आप इसे अच्छी तरह से देखें। अगर आप मेरे वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक रहती है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस आपदा कैसी थी? प्राकृतिक आपदा थी, मानव जनित थी, सामान्य आपदा इनमें कोई नहीं थी। क्या हो जाएगा? मानव जनित आपदा थी। यानी कहने का मतलब भोपाल गैस जो आपदा जो थी, भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो रिसाव हुआ था वो प्राकृतिक था। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब कि इंसान द्वारा नहीं किया गया, मनुष्य द्वारा नहीं किया गया, यानी गॉड गिफ्टेड। जैसे भूकंप हो गया, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन वो जो गैस का रिसाव हुआ था वो तो इंसान की गलती की वजह से हुआ था, तो ये हो जाएगा मानव जनित आपदा हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो निम्नलिखित में से कौन भूकंप का खतरनाक जोन है? तो एक आंसर हो जाएगा डी नंबर, जोन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या है? कहा जा रहा है तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी सोचे तो इसका आंसर हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ। यानी तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति सघन रूप से, सघन मतलब कि ज़्यादा मात्रा में घना लगाना चाहिए, किस प्रकार के? तो कटीली झाड़ियों का। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? तो कृषि सुखाड़। जो किसान भाई है वो सबका खेत अगर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, फसल बर्बाद हो जाता है, तो वो खतरनाक सुखाड़ है। भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा दुख में दिन आ जाता है, तो ये कृषि सुखाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि सुखाड़ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 5 नंबर, आर्थिक विकास गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तब 5 का क्या हो जाएगा आंसर? तब 5 का मानवीय संसाधन आप लोग पढ़े ही है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जीव प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग या उपभोग करता है, वो संसाधन कहलाता है। मनुष्य भी संसाधन है, मार्कर भी संसाधन है। मार्कर का हम लोग लिखने में उपयोग, जो हमारे काम में आ जाए वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो मानवीय संसाधन। 6 नंबर का, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला स्तर पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है तो इनमें सभी हो जाएगा डी नंबर। क्या? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट जो होगा एरिया, सार्वजनिक हो जाएगा या आर्थिक हो जाएगा, ये सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर से 2021 फर्स्ट सिटिंग का सोशल साइंस का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इसे आप सभी अच्छी तरह से देखें। चलिए तो आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है? कौन सा समिति है जिस पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। 9 नंबर, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो नेक्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा 10 नंबर का क्या होगा? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य यानी बिहार से क्या हो गया था? अलग हो गया था। पहले झारखंड बिहार में ही था लेकिन अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है?
लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो 11 नंबर का हो जाएगा डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 12 नंबर, बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोल्विया में जो जन संघर्ष हुआ था, जनताओं में संघर्ष हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण जो हो जाएगा 12 का, पानी की कीमत में वृद्धि, यानी पानी की कमी हो गया था, कीमत में हो गया था, इसके कारण से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है वो किस पर लागू होता है? 13 का तो आंसर हो जाए संसद एवं विधायकों का, क्योंकि दल बदल जो कानून है, हम लोग जो अनुसूची पढ़ेंगे, जो कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में जो 10वां अनुसूची है वो क्या? दल बदल से संबंधित है। 12 जो अनुसूची है, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ था, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ था। 10वें अनुसूचिया में दल बदल कानून से संबंधित है। तो वो किस पर लागू होता है, किसके लिए वो कानून है? तो सांसद एवं विधायकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यह एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन की संभावना बहुत ही अधिक है। 100% नहीं बल्कि 200% है। देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा यह परिभाषा दिया गया था लोकतंत्र का। तो क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित, आगे देखेंगे 15 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका निम्नतम स्तर क्या है? तो निम्नतम यानी छोटा स्तर क्या है? तो छोटा स्तर इसका क्या हो जाएगा? 15 का जो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्राम पंचायत जो है, गांव के स्तर पर जो पंचायत है वो निम्नतम स्तर। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? अब देखिए, हम आपको बताया दल बदल 10वें अनुसूची से, अनुसूची यानी अभी मूल संविधान में 8 था, यानी सबसे पहले जिसमें आज़ाद हुआ था उसके बाद जो बना था। अभी वर्तमान में 12 है अनुसूचियाँ। तो कह रहा 12 में से कौन अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, 12वीं अनुसूचिया जो है, 12वीं अनुसूचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्किल पे अवेलेबल है। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया हुआ है और देखेंगे इसे बढ़िया से। यज्ञ इटली की स्थापना किसने की? यज्ञ इटली की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेजली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेटर लिख। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बेटर लिख ले। 19 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री नियम जो आया था वो कब पारित हुआ था? तो इसी के बारे में तो बताना, नियम के बारे में। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ए हो जाएगा 1944 ईस्वी में। 21 में, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। अंकुरावाट मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, VVI ही नहीं बल्कि TTI ये क्वेश्चन है। TTI का मतलब ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखेंगे स्क्रीन पर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारा 80 क्वेश्चन है। हाँ, और आपको एग्जाम में 80 नहीं बनाना है, 80 में से 40 क्वेश्चन को ही टच करना है। लेकिन आपको 80 दिया गया है और जो आपको याद हो, एकदम कंप्लीट बढ़िया से याद हो, 40 क्वेश्चन ही बनाइएगा। 40 क्वेश्चन ही बनाना ही तो है। तो हम थोड़ा स्पीड
बढ़ाते हैं और 80 क्वेश्चन करना है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड बांध जो है किस पर बना हुआ है? तो 25 का आंसर जो हो जाएगा 25 का महानदी पर, महानदी पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बिहार रेल वर्कशॉप कहाँ? बिहार रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो बिहार रेल वर्कशॉप जो है कहाँ? जमालपुर में है। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या आंसर हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना। तो आग तो इंसान न लगाता है, तो इंसान लगाता है तो मानव निर्मित आपदा न हो जाएगा। बम विस्फोट, तो बम विस्फोट कौन? भगवान आके थोड़े कर देते हैं, इंसान करते हैं तो मानव निर्मित हो जाएगा। रासायनिक दुर्घटना, कोई अगर रासायनिक दुर्घटना होता है तो ये भी कौन? इंसाने न करता है। मान लीजिए कोई केमिकल से रिएक्शन करा देता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हो गया कोई चीज़ का, तो इंसाने ला। लेकिन भूकंप जो है, भूकंप इंसान अगर आप अभी कहिएगा कि भूकंप आ जाता, आ जाएगा? आपके चाहने से होगा? नहीं होगा। तो यह प्राकृतिक आपदा है, गॉड गिफ्टेड है, यानी इसे कोई कुछ भूकंप के बारे में हम लोग जानते भी है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, हाँ, बल्कि इसके प्रभाव से हम लोग क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। तो भूकंप हो जाएगा। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार यानी एक कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, यानी संचार का सबसे लोकप्रिय अच्छा साधन पूछ रहा है। तो क्या जाए? मोबाइल। मोबाइलवा जो हाथ में लिए रहते हैं वही ना संचार का सब। तो टेलीफोन में देखते थे कितना परेशान होता था पहले, टेलीफोन थोड़ा दिक्कत होता था, रेडियो ये सब, लेकिन मोबाइल से आज देखिए फटाक फटाक क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर फोटो भेज देते हैं, यहाँ से जहाँ तहाँ चला जाता, वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, वैसे तुरंत जाता है, तुरंत बात होता है, यानी कितना स्पीड काम करता है। लोकप्रिय लोगों को लोकप्रिय आज सभी के पास मोबाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी नदी बिहार का जो शोक कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार ये तबाही मचाता है, बिहार के लोगों को दुखी कर देता है, तो इसीलिए शोक। तो कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि अधिक वर्षा होना, हिमालय के बर्फ का पिघलना, नदी में गाद का जमना, तो इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 31 नंबर महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो 31 का सी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी, सुनामी। महाभारत की तली में, महासागर के तली में, तल में, तल मतलब नीचे वाला स्तर, तो उसमें जो कंपन होता है, वाइब्रेशन, उसका परिणाम क्या होता है? यानी कंपन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो सुनामी आ जाता है। तो 31 का क्या हो जाएगा? सी। 32 नंबर किस नदी को बिहार का शोक? तो पहले बता ही दिए हैं, तो आप लोग फटाक से इसका आंसर दीजिए। तो 32 का हो जाएगा किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो 32 का बी हो जाएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 33 का 1986 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1986 ईस्वी में। 34 नंबर आंसर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार। 34 नंबर बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, बिहार में जीवन यापन का क्या मुख्य साधन पूछ रहा है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? देखेंगे। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का ये हो जाएगा कृषि। जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि तो ही है। 35 नंबर पशुपालन एवं मत्स्य किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन, यानी पशु को पालना, मत्स्य मछली उछली सब का पालना, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 35 का हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य 36 का क्या हो जाएगा? 36 का डी हो जाएगा, यानी तीव्र आर्थिक विकास, तेजी से विकास होना चाहिए, निर्धनता उन्मूलन, गरीबी दूर होना चाहिए, रोजगार उत्पन्न होना चाहिए, रोजगार सभी को लगती है। बात सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बराबर ही पूछा जाता है, इसे TTI याद रखिएगा, ये VVI नहीं, TTI ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
तो किस शहर को वित्तीय राजधानी कहा जाता है? वित्तीय मतलब धन से संबंधित ज़्यादा धन का कब ल देखते हैं वित्त मंत्री यानी धन का मंत्री धन उनके बारे में। तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर? 37 का हो जाएगा डी मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्किल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्या कहा जा रहा है? सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो 38 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का हो जाएगा सी हॉलमार्क का उपयोग करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के बारे में आप लोग पढ़े ही होइएगा। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का सी अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, क्योंकि निकेल का संकेत एना ही होता है, ये धात्विक है। टीन एसन होता है, ये भी धात्विक है। और सोना एयू होता है, ये भी धात्विक है, इसलिए अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हो गया था? लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1924 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 42, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना कांग्रेस में। तो 42 का क्या हो जाएगा? सी फ्रांस से क्या है? सम्मिलित नहीं है। आगे 43 नंबर, संयुक्त बिया तालाब का गठन, संयुक्त बिया तालाब का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 43 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 1975 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। बताया इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन से, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना किया था। संस्कृत में भी आप लोग एक चैप्टर है स्वामी दयानंद से संबंधित, तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होइएगा। इनका बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर, ये पूछा जाता है। देखिए बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल। पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस। 45 का आंसर हो जाएगा टॉमस न्यूकोमेन, टॉमस न्यूकोमेन। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पैंतालीस हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा में। आप लोगों को लग रहा होगा मराठा पत्रिका है तो मराठी भाषा में, यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 का, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो 47 का हो जाएगा। कठोर पदार्थ भी पूछे तो हीरा हो जाएगा, लेकिन सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनियम हो जाएगा। 48 का देखेंगे, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो 48 का हो जाएगा ए, केरल राज्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्या कहा जा रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 49 का हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप लोग को पता है, मयूर। कौन है? मयूर है, मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकाउंट निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो एकाउंट का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। कैसे? कोयला का भी उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम का भी किया जाता है, प्राकृतिक गैस का भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो 52 का क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा परियोजना, यानी दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बरौली में है, बरौली में ताप विद्युत केंद्र है। 54 नंबर, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी? जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में क्या है? अग्रणी है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा भारत। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
55 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगोरा ऊल का स्रोत क्या है? अगोरा ऊल का स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है? तो 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 कहा गया, 55, रुक जाइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 52 नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो 56 का आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 57 नंबर का आंसर जो हो जाएगा सी 1992 ईस्वी में। 58 का देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो 58 का आंसर जो हो जाएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य यानी चाणक्य भी ऑप्शन में दिया गया रहेगा, तो चाणक्य भी लिखेंगे, ठीक है, आंसर वही हो जाएगा, उन्हीं का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, बेल्जियम जो देश है उसमें सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो 59 का क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हो चुके हैं। इसका आंसर बताएं क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की जो मेन जो है सामाजिक समस्या क्या है? तो 60 का आंसर आप लोग को पता ही होगा, तो बताइए क्या होगा? 60 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। कैसे? जातिवाद भी है मेन समस्या, भाषा के आधार पर भी विभाजन, संप्रदायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 61 नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 61 का हो जाएगा, 61 का डी 1990 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 1990 ईस्वी। 62 बिहार का प्रसिद्ध पर्व, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या हो जाएगा? तो बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व 62 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। बिहार का प्रसिद्ध पर्व, तो पर्व कौन हो जाएगा? छठ पूजा। छठ पूजा जो है सबसे प्रसिद्ध है बिहार का। बिहार के कौन जिला केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 63 के क्या हो जाएगा? बी नंबर, हाजीपुर जो जिला है वो क्या हो जाएगा? सबसे प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो केला उत्पादन के लिए। किसके लिए? केला उत्पादन के लिए। तो 63 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर सी हो जाएगा। गंडक बहती है, कोसी बहती है, गंगा भी बहती है, तो सी आंसर नहीं बहती है, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 65 का बी हो जाएगा 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया था? न्यू डील नीति, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमेरिका ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर, 67 नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और 67 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया था? तो 67 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, 26 जनवरी 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 59 नंबर, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया तो किसके आधार पर? तो 59 में हो जाएगा, 59 का आंसर हो जाएगा सी 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 70 नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है क्वेश्चन। 70 नंबर क्या कहा जाए? किस अर्थ व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का संस्थाओं का अधिकार होता है? तो 70 का क्या हो जाएगा? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, विनिमय एक दूसरे यानी हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा के 4 कार महान, विनिमय, वितरण, संचय, भुगतान, तो वही करा विनिमय का माध्यम, यानी कोई वस्तु खरीदना, लेना देना, ये सब करने का सबसे सर्वोच्च उच्च माध्यम क्या है? तो 71 का क्या हो जाएगा? 71 का जो आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा जो हो जाएगा, मुद्रा। चेक लेके जाइएगा दुकान पे, किराना दुकान में बिस्किट खरीदने, आसानी से भजेगा नहीं भजेगा, बैंक में ही भजेगा। वस्तु लेके आप जाइएगा, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक था तो वस्तु से भी दिक्कत होगा। तो इस प्रकार मुद्रा से हम लोग कहीं भी कोई भी वस्तु खरीद लेते, दुकानों का जहाँ हो, तो सर्वोच्च माध्यम है, इसका आंसर हो जाएगा। 72 नंबर आंसर देखेंगे। 71 का तो हो गया, 71 का क्या हो गया? सी, मुद्रा हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 72 का आंसर जो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 72 का आंसर डी हो जाएगा 1975 ईस्वी में। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
73 क्या है, अल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो 73 में अल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो 73 का डी, बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग किया है। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। यह किसका अयस्क है? तो अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 74 नंबर पढ़ते हैं। 74 नंबर, एल्युमिनियम का हम लोग देख ही लिए। बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O है। एल्युमिनियम का अयस्क है, मुख्य अयस्क है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाए? भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार? तो 74 का ए हो जाएगा असम राज्य में। क्या हो जाएगा? 74 का ए हो जाएगा असम राज्य में। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय स्रोत है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोयला जो है अनवीनकरणीय स्रोत है। यानी कोयला का एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसमें लंबे समय लग जाता है। लेकिन सौर ऊर्जा देखिए नवीनकरणीय स्रोत है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा देख लीजिए, जल देख लीजिए, ये सब। लेकिन कोयला क्या है? अनवीनकरणीय स्रोत है। ये आने वाले कुछ सालों में 20 साल, 30 साल, 40 साल में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा लगभग। नेक्स्ट देखेंगे 76 में, इंदौर पतन स्थित है। इंदौर पतन कहाँ स्थित है? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा, 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का आंसर, 75 का तो आंसर बता दिए आप लोग को। कौन सी ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है? तो 75 का क्या हो जाएगा? अनवीनकरणीय ना पूछ रहा, तो कोयला हो जाएगा। 76 में इंदौर पतन कहाँ स्थित है? तो 76 का से तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर, 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस नगर को? तो 77 का आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 78 का। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है 78 का डी, केरल में है। कहाँ है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? केरल में। 79 नंबर आंसर देखेंगे, निम्न राज्यों में से कौन वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 79 का आंसर हो जाएगा वन का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार में टेक्सोल का उपयोग करते हैं। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का, या सेट हो, या टेस्ट हो, या मॉडल सेट हो, या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर उपस्थित रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।